Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying the sectors of Indian economy and today we will discuss protecting workers working in unorganized sector. हमने अपने पिछले सेशन में बात की कि कैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में एम्प्लॉयड हैं और इन्हीं लोगों को हमने दो कैटेगरीज यानी दो सेक्टर्स में बांटा था। एक था ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर आप एक ऐसे वर्क प्लेस पे काम करते हैं जहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियर हैं, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है और आपके पास सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है, सैलरी भी आपको अनइक्वल या इरेगुलर वे में मिलती है, आपके पास कोई बेनिफिट्स नहीं है और आप किसी तरीके का फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, तो आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। और आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में यानी ऐसे वर्कर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा नीड है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्कर्स को देखते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, रिपेयर वर्कर्स, डोमेस्टिक लेबर, कैजुअल लेबर्स और कंस्ट्रक्शन लेबर। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। जरा सोच के देखिए ये लोग अपनी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस डेली बेसिस पर फेस करते हैं। इसमें से बहुत सारे चैलेंजेस शॉर्ट टर्म होते हैं और बहुत सारे लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रीट वेंडर को ले लेते हैं। डेली बेसिस पे उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इररेगुलर पेमेंट। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जिस तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना बढ़ रहा है, ऐसे में उसके लिए एक जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है, तो ये उसके लिए एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंजेस की, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हम में से कौन है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करना चाहता? यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होती हैं, वेजेस आपको फेयर एंड इंश्योर की जाती हैं कि टाइमली दी जाएंगी। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जितनी इस जॉब की डिमांड है उतनी यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है और लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम आपके आगे आती है एक्सपेंशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्या चीज है? यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जो ऑपरेट हो रही हैं इनफॉर्मली। क्यों? क्योंकि ये लोग टैक्स और लेबर लॉस से बचना चाहते हैं और इसकी वजह से ये लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फैक्ट्री को ले लीजिए। सारी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं और उन्हें गवर्नमेंट नियमों का पालन करना होता है। फिर भी आप देखते हैं वहां पर कई बार वर्कर्स के साथ आप देखेंगे चीटिंग की जा रही होती है, एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। उन्हें वो सैलरी नहीं दी जाती जो कि मेंशन की जाती है कागजों में, और इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे टैक्सेस और लेबर लॉस से बचने की पूरी कोशिश की जाती है। अब यहाँ के एम्प्लॉयज और वर्कर्स किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर लो वेजेस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इररेगुलर पेमेंट्स देखने को मिलती हैं, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी इशू, यहाँ पर आप देखेंगे एसेंशियल बेनिफिट्स की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे कोई पेड लीव नहीं होती, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती और किसी तरीके के अलाउंसेस नहीं होते। इसके अलावा और कौन से चैलेंजेस हैं? इसके अलावा हम देखेंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ किस तरीके के चैलेंज हैं। इन्हें सोसाइटी में पहले ही बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, और ये कौन से लोग हैं? ये लोग हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। ये ज्यादातर लोग आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देते हैं। इनका कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। एंड इसके अलावा ये लो पेइंग जॉब और इरेगुलर जॉब जैसी प्रॉब्लम्स का तो सामना कर ही रहे हैं, इसके अलावा इन्हें बहुत ज्यादा सोसाइटल प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप वगैरह का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। और बहुत बार आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाते और इस जाल में फंसे रह जाते हैं और यहाँ पर आपको विशियस साइकिल देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत बार आप देखेंगे फोर्स ट्रांजिशन, यानी बहुत सारे वर्कर्स को मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ केस हमने 1990s के दौरान देखा, जहां पर बहुत सारे लोग अपनी जॉब लूज कर देते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर से और उनको मजबूरन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें लो इनकम्स और लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी तरीके के फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नजर नहीं आते, जो क्लैरिटी कहीं ना कहीं हिंडर करती है। इसके अलावा ये लोग वल्नरेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं और एक्सप्लॉयटेशन और साथ साथ सडन डिसमिसल या टर्मिनेशन का सामना करते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्किल डेवलपमेंट की। आप किसी भी तरीके की जॉब करें, अगर एम्प्लॉयज के पास अपनी पर्सनल ग्रोथ के या स्किल डेवलपमेंट के चांसेस नहीं होंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो एम्प्लॉय आगे ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे वर्कर्स के पास टाइम नहीं है, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो नहीं पाती, जिसकी वजह से वो वापस ऑर्गेनाइज सेक्टर को कभी ज्वाइन नहीं कर पाते। इसके अलावा और कौन से लोग हैं, यहाँ पर आप देखेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। ये वल्नरेबल ग्रुप्स आपको कहाँ दिखाई देंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में लैंडलेस लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशियंस जैसे वीवर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स। अगर हम रूरल हाउस होल्ड में देखें तो 80% पॉपुलेशन मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जैसे इन कैटेगरी के लोगों की ही है। इसके अलावा अर्बन एरियाज में भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। अर्बन एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर, ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स भी आपको इसी तरीके से दिखाई देंगे। अपार्ट फ्रॉम द इरेगुलर इनकम, इनके पास बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। इन सारे इश्यूज को कैसे डील किया जाना है, इसके लिए हम क्या करें? अब हमें एक चीज तो क्लियर है कि ऐसे ग्रुप्स के लिए प्रोटेक्शन और सपोर्ट दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंटल फ्रंट पे काम कर सकते हैं और कुछ काम हम सोशल डेवलपमेंट फ्रंट पे भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं अगर टाइमली डिलीवरी हो जाए सीड्स की, क्रेडिट की एंड मार्केट सपोर्ट की। अगर इस तरीके से हम कुछ हेल्प इनकी कर पाएंगे तो हम मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हुए भी इनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हम सपोर्ट कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। इस तरीके से भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वेजेस सबको फेयर मिले एंड सोशल सिक्योरिटीज हो कैजुअल वर्कर्स के लिए। इसके अलावा जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज को हम एड्रेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज भी हमारे सामने हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन स्टेप्स लिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथन करना होगा हमें वर्कर्स प्रोटेक्शन लॉज को, जिसमें हमें कोशिश करनी होगी कि जितने भी लॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा सके, जिससे कि जितने भी वर्कर्स के राइट्स हैं और वेलफेयर हैं उसको सेफगार्ड किया जा सके जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंक्रीज कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं अगर हम उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी हमारी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ है वो काफी हद तक कम हो सकती है। इसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाती है, जिसकी वजह से आप इनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे सकते हैं, स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जिससे भी इस तरीके के ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे और आगे उनका फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। अब ये तो था हमारा आज का सेशन। इससे रिलेटेड एक छोटा सा टास्क आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है जो MCQ फॉर्म में है। इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में सही जवाब है उसको आपको टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। कौन कौन से? वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ। इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।